श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम गीता के 21वें श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। इस 21वें श्लोक में दो बातें बड़ी विशिष्ट है। इसमें एक पंक्ति जो संजय द्वारा कही गई है और एक पंक्ति अर्जुन द्वारा कही गई है। तो श्लोक इस प्रकार है। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयिमे अच्युत। इसका अर्थ इस प्रकार है। ऋषिकेशम अर्थात इंद्रियों के स्वामी ने, तदा तदा तब, वाक्यम मतलब ऐसे वाक्य कहे, तब भगवान इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से ये वाक्य कहे। किसने कहे? इद महामहीपते। ये बात संजय महीपते अर्थात धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा ये बात संजय के द्वारा धृतराष्ट्र तक जा रही है। क्या? सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में रथम स्थापयिमे अच्युत, रथ को स्थापित कीजिए, खड़ा कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ विशिष्ट अर्थ जो पता लग रहे हैं, अर्ध पंक्ति द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहली अर्ध पंक्ति है ऋषिकेशम तदा वाक्यम। ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण ने, तदा यानी तब, वाक्यम मतलब वाक्य, भगवान श्री कृष्ण से तब ये वाक्य कहे। तो वास्तव में स्थिति क्या है कि पांडव सेना को देख करके दुर्योधन तो द्रोणाचार्य के पास जाकर अपने गुण गाने लगा, चालाकी भरे वचन बोलने लगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर है। डर किस बात का है? क्योंकि वो पापी पक्ष है। तो इस पक्ष को डिफाइन करने वाले कुछ चौपाइयाँ भी है, उनको मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िकाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। अतः रावण जैसा व्यक्ति भी जब पाप के चक्कर में पड़ गया, तब उसमें तेज और बुद्धि लेस मात्र भी नहीं बची, वो खत्म हो गई उसकी। ये रामचरितमानस का है। एक और है, सुनि बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेसा, जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई। अर्थात जिसके डर से सुर असुर सब डर जाते हैं, उसके अन्न तक के सांसें पड़ने लग गए। ये इस प्रकार का अर्थ है इसका। तो यहाँ पर दुर्योधन की भी यही स्थिति है कि वास्तव में उसके मन में पाप आ गया। पाप का पक्ष होने के कारण उसके अंदर जो तेज है, बल है, बुद्धि है, वो नष्ट हो गई। इसीलिए उसका प्रथम प्रमाण ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के भगवान को ना मांग करके उनकी चतुरंगिणी सेना मांगी। तो वहीं से पता लगता है कि ये इसकी जो बुद्धि है वो बुद्धि कम हो गई है, इसीलिए उसने ऐसा किया। तो यहाँ पर क्या, ऋषिकेशम तदा वाक्य में भाई भगवान से ये वचन कहे। सेनयोर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में। वास्तव में क्या है, एक श्लोक आता है, एव मुक्तस्तु कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजय, अयुद्धमानं संग्रामे वर्यमास केशवम। अर्थात जो अर्जुन है, अर्जुन ने एक अक्षणी सेना के बदले में भगवान श्री कृष्ण को मांगा है। भगवान श्री कृष्ण ने वहां कहा था कि मेरे जैसे सैकड़ों जिस सेना में है, ऐसी चतुरंगिणी सेना, सशस्त्र सेना ले सकते हो, अथवा मुझ शस्त्र रहित, में शस्त्र किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करूंगा, इस प्रकार के कृष्ण को मांग सकते हो। तो उसके बाद भी, और पहला अवसर भगवान ने दुर्योधन को नहीं दिया। दुर्योधन पहले आया, पहले आकर के भगवान के सिर के पास बैठ गया। अर्जुन बाद में आए, तब तो भगवान सो रहे थे। वो पैर के पास बैठा, पहली दृष्टि अर्जुन के पास पड़ी, अर्जुन के ऊपर पड़ी। तो भगवान ने जो मांगने का पहला अवसर है वो दुर्योधन को नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट किया, नहीं,
जिसके ऊपर मेरी पहली दृष्टि पड़ी वही पहले मांगेगा। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट भी करना चाहते हैं कि धर्म अधर्म के बीच बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। अधर्म के जो लोग होते हैं वो आपको मना करके, आपकी जो भलाई है, आपकी अच्छाई है, उसकी बार बार प्रशंसा करके आपका नुकसान कर सकते हैं। ये बहुत बार हुआ भी है कि वास्तव में संजय को धृतराष्ट्र ने भेजा, बोले जाओ और पांडवों को बोल के आओ कि वो तो धर्मात्मा है, वो तो जंगल में रहे हैं, वो तो और जंगल में रह सकते हैं, पर मेरा पुत्र दुष्ट है, वो मेरी बात नहीं मानता है, तो क्यों नहीं आप उनकी बात मान जाओ। परंतु भगवान उस समय उपस्थित थे, इसलिए वो उनकी बात चलने नहीं देता है। ये हर परिवार में होता है। ये ऐसा कितनी ही बार मेरे साथ भी हुआ है कि हम लोगों की बात में आ जाते हैं, हम हमारी अच्छाइयों की दुहाई दे करके लोग उसका फायदा उठा लेते हैं और हम अपने कर्तव्य पथ से पीछे हट जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई शत्रु पक्ष का व्यक्ति आए और आपकी बड़ाई करने लग जाए तो कभी भी समझ जाना कि ये कुछ ना कुछ गलत करवाना चाहता है। ये यहाँ पर विशिष्ट बात है। अब भगवान से सूरवीर जबकि अर्जुन है, अर्जुन ने जैसे ही कौरव सेना को देखा वैसे शस्त्र हाथ में लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उत्साह है, अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन है, और उन उत्साह से अपने कर्तव्य भरे वचन ही भगवान को कह रहे हैं कि सेनयोरु भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दीजिए। अब कहाँ पर बीच में खड़ा कर दे? एक तो लंबाई में है, ऐसी लंबी लंबी सेना कौरवों खड़ी है, उसके सामने एक लंबी लंबी पूरी सेना पांडवों खड़ी है, तो इस चौड़े के हिसाब से बीच में खड़ा कर दे क्या? अथवा लंबाई में है जो कौरव पांडव दोनों सेनाओं के मध्य में, वहां पर खड़ा कर दे क्या? तो वास्तव में दोनों का सेंटर मिलाते हुए जो जहां पर बीच में कटान बिंदु आती है वहीं पर भगवान ने रथ खड़ा किया और ऐसी जगह पर खड़ा किया जहां से कौरव और पांडव दोनों पक्ष के, कौरव पक्ष के भी और पांडव पक्ष के भी सारे वीरों को अर्जुन देख सके, इस ऐसे स्थान पर खड़ा किया। अब ये सेनयोरु भयोर मध्य गीता में 3 बार आया है। कहाँ कहाँ आया है 3 बार? एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले अध्याय के 21वें श्लोक में आया, जो अभी हम कह रहे हैं, ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमा महीपद अर्जुन हुआ सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युते। भगवान आप रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिए और यहाँ पे सूरवीरता उत्साह सब दिखता है। फिर इसी अध्याय के 24वें श्लोक में फिर है सेनयोरु भयोर मध्य, परंतु वहां पर विषाद है, रोना गाना हो रहा है, दोनों सेनाओं के बीच में विषाद करते हुए अर्जुन ने। ये भी दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में फिर आया है सेनयोरु भयोर मध्य, वहां पर भगवान उपदेश प्रारंभ करते हैं। तो एक ही शब्द 3 बार आया है, ये तीनों जगह अलग अलग बार आया। पहली बार उत्साह से भरा हुआ है, दूसरी बार भगवान ने जब बोला कि इन कुरु पक्षियों को देखो, तुम्हारे दोनों कुरु पक्ष में आते हैं, कुरुवंशी कौरव भी है और पांडव भी है, तो इन कुरुवंशियों को देखो, तो उस समय रोते हुए से जो विषाद करते हुए हैं, इस प्रकार का वर्णन आता है। और तीसरी बार में उनको स्पष्ट संदेश देते हुए भी ये गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में पुनः एक बार आता है। तो एक बार सूरवीरता है, दूसरी बार मोह है और तीसरी बार उपदेश है। अब इसमें विशिष्ट बात क्या है कि व्यक्ति जिस किसी अवस्था में रहे, जिस किसी कार्य को करने में मगन रहे, उस अवस्था में रहकर के भी भगवान के भजन कर सकता है, क्योंकि भगवान परमात्मा सदा एक रूप बने रहते हैं, उनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं आता है। रथम स्थापयामि अच्युत, तब मेरे रथ को स्थापित करती है। भगवान के हाथ में अपने रथ की जो संचालन की डोर है वो अर्जुन ने दे रखी है। बोले प्रभु ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, जैसा उचित लगे वैसा कर दीजिए, कुछ समझ में नहीं आए तो जैसा लगे आपको उचित लगे वैसा कर दीजिए, क्योंकि भगवान के हाथ में डोर देने से विजयी सुनिश्चित हो जाती है। ये था गीता का 21वां श्लोक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।